नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। करने को है आज बहुत सारी बातें दोस्तों। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे एक जगह और एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर आपको देखना है तो वो है आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि पहला तो है कि सहायक शिक्षक छठवीं सूची और 984 पदों को लेकर के, दूसरा टॉपिक युक्तियुक्तकरण और तीसरा टॉपिक नई शिक्षक भर्ती। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सहायक शिक्षक बीएड ज्वाइनिंग 984 पद और छठवीं सूची की जो अगली सुनवाई है वो आखिरकार कब हो सकती है। दोस्तों जो लास्ट सुनवाई हुई थी ऑनरेबल जस्टिस विधु दत्ता गुरु जी के बेंच में, जो कि 8 मई को सुनवाई हुई थी, उसमें ऑनरेबल जस्टिस ने अपने जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, उसमें उन्होंने 15 दिन का जो समय है वो एफिडेविट फाइल करने के लिए, रिप्लाई फाइल करने के लिए दिया हुआ था, जो कि खत्म होता है दोस्तों 23 मई तक के। लेकिन चूंकि हमको पता कि इस दरमियान में हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो मोस्ट प्रोबेबली 2 जून के बाद ही हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो जी हां दोस्तों, छठवीं सूची सहायक शिक्षक को लेकर के और 984 पदों को लेकर के जो अगली सुनवाई है वो 2 जून के बाद जो भी सप्ताह शुरू होने वाला है उसमें किसी भी दिन हमको ये सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। अभी फिलहाल जब आप 3052/2025 केस नंबर WPS नंबर पर जाते हैं तो अभी फिलहाल नेक्स्ट डेट नॉट गिवन यही लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा हमको यह भी पता होना चाहिए कि 925/2025 डीएड वर्सेस डीएड का मामला, जैसे 52 ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास ड्यूअल डिग्री है, उनका जो मामला है, उनके भी मामले की सुनवाई 18 जून को होने वाली है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1 जुलाई को वैलिडिटी भी समाप्त होने वाली है। इसके अलावा जो आपके डीपीआई के संचालक महोदय हैं, उनके द्वारा शिक्षा सचिव को जो पत्र लिखा गया था, जिसके ऊपर भी मैंने चर्चा की हुई थी, उसका भी जवाब आता है, नहीं आता है, आता है तो क्या होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों छठवीं सूची और 984 पद आगे क्या होगा, ये दिशा और दशा निर्देश तय करेगा। इसका ये जो तीनों मुद्दे हैं ये मिलकर के दिशा और दशा तय करेंगे जो छठवीं सूची सहायक शिक्षक है और 984 पद है उनकी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात, युक्तियुक्तकरण को लेकर के जो डाउट आ रहा था मेरे ही बैच के कुछ शिक्षकों के मन में, मेरे से प्रश्न आए थे, इवन और भी कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया हुआ है कि युक्तियुक्तकरण का कार्य जो है, जो अभी चल रहा है, उसमें क्या परिवीक्षा अवधि वाले जो शिक्षक है उनका भी युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। तो दोस्तों आंसर है नहीं। अभी मैं आपको बता दूं कि कई जिलों में जो शिक्षक है उनकी जो सूची है वो जारी की जा रही है, जैसे कि राजनांदगांव का उदाहरण लिया जाए, दुर्ग का उदाहरण लिया जाए, जसपुर का उदाहरण लिया जाए। और इसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऐसे शिक्षक जो कि परिवीक्षा अवधि में है, तो उनके आगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है परिवीक्षा अवधि। और परिवीक्षा अवधि लिखे जाने का मतलब यह है कि उन शिक्षकों का अभी युक्तियुक्तकरण नहीं किया जाना। वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों कि जो रूल आया हुआ है, जो पूरा का पूरा एक नियमावली दी हुई है युक्तियुक्तकरण को लेकर के, उसमें स्पष्ट रूप से यह बात लिख दी गई थी कि परिवीक्षा अवधि में जो अभी शिक्षक है उनको युक्तियुक्तकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 वर्ष तक के उनके संस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। तो आप लोगों को किसी प्रकार से इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों का युक्तियुक्तकरण नहीं होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों युक्तियुक्तकरण को लेकर के यह भी मैं आपको अपडेट दे दूं कि 15 तारीख से स्कूलों का जो मर्ज है वो चालू हो चुका था। स्कूलों का जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी थी और इसे लेकर के तैयारियां लगभग संपन्न हो चुकी दोस्तों। और अब शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की बारी है और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण का जो कार्य है वो भी अब जल्दी से शुरू होने की कगार पर है। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट बात करें तो दोस्तों नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे लोगों का लगातार मेरे पास ये प्रश्न आता है कि सर नई शिक्षक भर्ती आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, मन निराश हो रहा है, मन हताश हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि जब हम किसी चीज का बहुत दिनों से वेट करते रहते, बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते थे, बहुत दिनों से उस चीज की तैयारी करते रहते हैं और जब वो पोस्ट ही नहीं आता, तो जाहिर सी बात है हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि पोस्ट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पोस्ट आएगा और पोस्ट लाना ही पड़ेगा। लाना इसलिए पड़ेगा दोस्तों क्योंकि यहां पर जो बजट सत्र है उसमें माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण को बिल्कुल इसी सत्र में जो है अनुमति दी जानी है। तो इसमें शिक्षक भर्ती तो आएगी ही दोस्तों, ये तो कंफर्म है, लेकिन कितने पदों पर आएगी दोस्तों ये अभी श्योरिटी नहीं है। बहुत जगह पर आप लोग ये आर्टिकल चलता हुआ भी देख रहे होंगे, जो कि जाहिर सी बात है कि इस चीज को बिल्कुल हम कहीं ना कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते कि ये जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है इसमें भी शिक्षक भर्ती में शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या में खास करके बहुत बड़ा फर्क जो है वो हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों शिक्षक भर्ती आएगी, ये पक्की बात है, ये जरूर मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि फरवरी में टेट भी होने वाला है। तो
शिक्षक भर्ती तो लाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन वही बात है, मैं आपको शुरू से ही ये इत्तला करते हुआ आया हूं, जब 16,000 पदों की भर्ती को लेकर के अफवाह चली थी, जब 10,000 पदों की भर्ती को लेकर के अफवाह चली थी, मेरे इस चैनल ने हमेशा आपको यही बोला है कि अफवाहों से दूर रहते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान दें और आप अपने स्तर पर संवैधानिक तरीके से, जैसा भी हो सके संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए सरकार से जरूर पूछते रहें कि भैया हमारे पदों का क्या हो रहा है, शिक्षक भर्ती का क्या हो रहा है। यह बिल्कुल आपका हक है दोस्तों, लोकतंत्र आपको यह हक देता है कि आप सरकार से सवाल इस बारे में करें और सरकार तक अपनी बात जरूर पहुंचाओ संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शिक्षक भर्ती तो आएगी, लेकिन कितने पदों पर आएगी यह भी स्पष्ट नहीं है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं दोस्तों कि मेरा अंदाजा यही है कि चूंकि फरवरी में टेट होने वाला, तो अभी फिलहाल 2026 के अप्रैल मई जून तक के तो हमको लगता है कि हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इस बीच में अगर सरकार पोस्ट ले आती तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वेल एंड गुड है। लेकिन दोस्तों शिक्षक भर्ती आएगी, मेरा अभी यही ओपिनियन है, मैं अभी इस बारे में यही आपको बता सकता हूं। बस आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है और जैसे ही शिक्षक भर्ती आती है तो आपको एक पद उसमें लेना है ताकि आगे आपको पछताना ना पड़े दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें थी जो आज आप लोगों से करनी थी। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचाए, क्योंकि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार लेकर के आता हूं दोस्तों। और हां, टेलीग्राम चैनल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एक चयनित शिक्षक से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता दोस्तों कि किस प्रकार से और किस दिशा में आपको तैयारी करनी है शिक्षक भर्ती के लिए। तो आकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।